Hello everyone, welcome once again on our YouTube channel TCS पाठशाला। आज के स्लाइड में हम लोग तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्पोल कन्वेंशन के बारे में दूसरा टॉपिक है डिस्कस करेंगे, और एक पेट्रोग्लिफ्स एक काइंड ऑफ पेंटिंग है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इन तीन टॉपिक को कम्प्लीटली एग्ज़ाम बेस पे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिफोर इट, आज के दिन टीचर्स डे पे आप लोगों की बहुत सारी विशेज़ मिली, और सारे स्टूडेंट्स ने जो मुझसे 5 साल पहले 6 साल पहले भी पढ़ रखे थे उन्होंने भी दी। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड एंड थैंक यू सो मच। दिस ऑल इंस्पायर्स अ टीचर कि वो आपके लिए लगातार कंटिन्यू मेहनत करता है। और आई बिलीव मैंने भी अपने सर को कॉल करा एंड विश करा, तो आई फील जैसा मुझे लग रहा होगा ऑन द सेम पैटर्न उनको भी अच्छा ही फील हो रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। FATF एंड मार्पोल कन्वेंशन। तो पहला वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मार्पोल कन्वेंशन के बारे में। मार्पोल कन्वेंशन आप देख रहे होंगे, इमेज बन रखी है। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसका मेन रीज़न क्या है, ये मराइन जो पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिलिंग। ऑयल स्पिलिंग मतलब समझ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े टैंकर्स जाते हैं, जैसे आपके लाइक माइंड में एक मैप चल रहा होगा, आप मेडागास्कर को देख रहे होंगे, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बगल में, उसके बीच में जो चैनल है मोजाम्बिक चैनल से बहुत सारे बड़े बड़े टैंकर्स गुजरते हैं। ऐसा जितना भी, अब चाहे वो हम स्टेट ऑफ मलक्का की बात कर लें, वहाँ से जाते होंगे, चाहे वो क्या कहते हैं हम पर्शियन गल्फ़ के से भी जो वहाँ पे लोग कंट्रीज़ हैं उनको सप्लाई होती होगी। ऑल दैट की हम लोग केप ऑफ गुड होप के से होकर के हम लोग ब्रिटेन ले जाते हैं, जो भी मतलब होता है। आई जस्ट वांट टू से कि जितना भी ओशियन में बड़े बड़े टैंकर्स चलते हैं तो उनसे कुछ लीकेज होता है, और वो लीकेज जो होता है वो कहीं ना कहीं पूरे पानी पे फैल जाता है, जिससे कई सारी दिक्कतें होती हैं। पहली बात तो आपका जो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट होता है ना, वो कम हो जाता है, वो वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाती है, पेनिट्रेट नहीं करती। और अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जल के अंदर बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी तो लाइट चाहिए होती है, ठीक है ना। तो सनसाइन नहीं पहुंच पाती है, इससे जो एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है, उसके अंदर जो जीव हैं उनकी डेथ होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। अब इसको और अच्छे समझने के लिए आप अगली स्लाइड देखिए। यहाँ पर क्या हुआ है, 1976 में एक शिप थी जो पूरी तरीके से बीच से टूट गई, एंड इट वाज कैरिंग ऑयल। तो अब इस शिप के टूट जाने से वहाँ पे बहुत सारा ऑयल स्पिल हो गया, और ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को नुकसान देने लगा। तो इन्हीं ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया, और दैट कन्वेंशन इज़ नोन एज मार्पोल कन्वेंशन, ठीक है। तो अगर एग्जाम पूछता है, ऐसे पूछेगा कि मार्पोल कन्वेंशन या अ कन्वेंशन इन न्यूज़ विच डील्स विद, मैं क्या कहते हैं, ऐसे लिखा होगा, विच डील्स विद मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, या विच डील्स विद मराइन पोल्यूशन ड्यू टू ऑयल स्पिलिंग, ठीक है। वहाँ पे 4 कन्वेंशन के नाम लिखे होंगे, तो जो मार्पोल कन्वेंशन होगा दैट वुड बी करेक्ट आंसर। तो मार्पोल कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कन्वेंशन है, और ये क्या करता है, पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है, जो शिप की वजह से होते हैं, जो एक्सीडेंटल कॉजेज़ होते हैं, या स्पिल थोड़ा बहुत लीकेज की वजह से होता है, राइट। सो दिस वाज अडॉप्टेड इन 1978 आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ 1976, ठीक है ना। वो जो टैंकर टूट गया था उसके इंसिडेंट के बाद इंटरनेशनली सारे लोगों ने मिल करके इस कन्वेंशन को बनाया, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्पोल कन्वेंशन। आपको याद रखना है किससे रिलेट करता है। सेकंड जो न्यूज़ हमारे पास है वो FATF है, फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी ये हाल ही में बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि अक्टूबर में, कमिंग अक्टूबर में इसकी एक बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। ग्रे लिस्ट का मतलब हुआ लाइक ही इज़ गिविंग शेल्टर टू द टेररिस्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट में वो हो जाएगा तो एक पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेटिव कंट्री हो जाएगा, तो FATF उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। तो इसको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मदद करते हैं, दूसरे देश मदद करते हैं, वो पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे। तो दिस इज़ नाउ अडेज इन न्यूज़, ये न्यूज़ में है। अक्टूबर में पाकिस्तान को
ये प्रूव कर रहा है कि उसने एंटी टेररिज्म कुछ काम किया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में पाकिस्तान ने कहा था कि हम तो कभी आतंकवाद फैलाते ही नहीं हैं, बल्कि क्रॉस बॉर्डर टेरर जो है वो इंडिया की तरफ से होता है, दो इट इज़ फुल स्टॉक। ठीक है ना, दुनिया जानती है, फिर भी अब उन्हें अपनी इमेज पॉलिसिंग करनी है। लेट्स सी हाउ लॉन्ग दे कैन डू। क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसके बारे में वन एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, आप इसको देख लीजिए। FATF का फॉर्म क्या कहते हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मेन काम जो है वो ये है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी का दुरुपयोग ना हो सके। इनिशियल स्टेज पे तो इसको केवल मनी लॉन्ड्रिंग पे रखा गया, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी की गई। ठीक है, तो ये फाउंड कब हुआ था? 1989 में फाउंड हुआ था। ठीक है, मैच करने के लिए दे सकता है। और ये किसने फॉर्म किया था? तो G7 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसे स्थापित किया था, और क्या करने के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। ठीक है ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए FATF का गठन जो है वो 1989 में हुआ था G7 कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है ना, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब है कई देशों की सरकारों ने इसे मिल करके बनाया है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, कंसल्टेशन के माध्यम से, इवैल्यूएशन, किसका अपना खुद का मेथड है जो इवेलुएट करती है कि कौन सा देश है जो एंटी टेररिज्म काम कर रहा है कि नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही ना, इन सब चीज़ों का इसका अपना FATF का ओन प्रोसेस है, ये करता रहता है। और जो भी कंट्री ऐसे चीज़ों में पाई जाती है उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ मैंने आपको बता ही दिया, अक्टूबर 2001 में, मतलब 1989 में तो 89 में हो ही गया था। उसके बाद 2001 में क्या हुआ, FATF में कुछ मैटर बढ़ाए गए, और वो ये क्या बढ़ाया गया कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी कम्बैट करने की कोशिश की जाएगी, कि ऐसे देश जो टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं, टेररिस्ट बढ़ाने की, टेररिज्म करने के लिए, उनको भी इसके अंतर्गत ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर से 2012 में एक एक्सटेंशन हुआ, और जिसमें फाइनेंस प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन एंड मास डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंस करते हैं, पैसा देते हैं, क्या करने के लिए? बड़े बड़े वेपन्स बनाने के लिए। इनफैक्ट अभी जैसे कि बाय द वे नॉट प्रूव्ड अभी, तो कोई भी अगर ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बना रहा है, और कोई देश उसको फाइनेंशियली मदद कर रहा है ना, तो अब जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, मनी लॉन्ड्रिंग को भी डील करता है। ठीक है, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी डील करता है, और साथ ही साथ प्रोलिफरेटिंग ऑफ वेपन एंड मास डिस्ट्रक्शन, इसके लिए जो फाइनेंस करते हैं उन पे भी नकेल कसता है, उन पर भी प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल टास्क फोर्स के बारे में आप समझे होंगे। अभी कंटिन्यू, पहले तो G7 कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी कितने मेंबर? 39 मेंबर्स हैं, जो एक प्रोसेस से बढ़े हैं। ठीक है ना, जैसे कहा जाए कि 1991-92 में एक्सटेंड करके कितने हो गए? 16 हो गए 7 से, फिर 28 हो गए, और फिर 31 हो गए, एंड देन फाइनली 39 हो गए। तो अभी आपको याद रखना है कितने मेंबर्स हैं? 39 मेंबर्स हैं। FATF का जो प्रेसिडेंट है वो सीनियर एक ऑफिशियल होता है, जो अपॉइंट कौन करता है? बाय द FATF प्लेनरी फॉर्म अमंग द मेंबर्स, मतलब उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से सब लोग मिल करके उसे अपॉइंट करते हैं। उसका टेन्योर जो होता है वो 2 इयर्स के लिए होता है। आप ध्यान रखिएगा, FATF के मेंबर्स का जो टेन्योर, जो प्रेसिडेंट होता है उसका टेन्योर 2 इयर्स के लिए होता है। ठीक है ना, अभी हाल ही में FATF के जो नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं उनका नाम भी लिखा हुआ है, मार्कस प्लेयर, जर्मनी के हैं। ठीक है ना, दो इट विल नॉट बी आस्क्ड, मैंने आप ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए रख दिया है। उन्होंने किसकी जगह ली? जियांगमिन लियू की जगह ली, जो कहाँ के थे? चाइना के थे। उनकी जगह पे 1 जुलाई 2020 को इन्होंने ये क्या कहते हैं, पद ग्रहण किया। ठीक है ना, चलिए, ये हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है इस स्लाइड का, इस क्या कहते हैं वीडियो का। एक पेट्रोग्लिफ्स पेंटिंग है, पेट्रोग्लिफ्स, हेडिंग नहीं डाला मैंने, पेट्रोग्लिफ्स एक पेंटिंग है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इमेजेस बनी हुई हैं, और इमेज पे भी, इमेज के ही उसकी ऊपरी लेयर को ना कट करके इमेजेस बनाई गई। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इमेज बनी हुई है, यहाँ पे भी बहुत सारी इमेजेस बनी हुई हैं। आप अगर पेट्रोग्लिफ्स जो है वो नेट पर सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इमेजेस ऑन स्टोन्स। तो पेट्रोग्लिफ क्या है, ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट डज पेट्रोग्लिफ रिफर्स टू? इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पीसीज, इट इज़ अ काइंड ऑफ पेंटिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ पेंटिंग ऑन सैंड ना, ऐसे ऑप्शन दे सकता है। इट इज़ पेंटिंग ऑन रॉक। आप ध्यान रखिएगा, ये क्रिएटेड एंड रिमूविंग पार्ट ऑफ रॉक, मतलब रॉक के पार्ट को रिमूव करके, देख रही है कट किया गया है ना, ऐसे कट करके क्या कहते हैं
उनको एक पेंटिंग बनाई जाती है, इसी को रॉक आर्ट आप कह सकते हैं। तो रॉक आर्ट को ही पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। रॉक से बनी हुई नहीं, रॉक में जो क्या कहते हैं उसके ऊपरी पार्ट को, लेयर को हटा करके जो भी पार्ट बनाई जाती हैं। आउटसाइड नॉर्थ इंडिया स्कॉलर्स ऑफ ऑफन यूज टर्म एज कार्विंग, इनग्रेविंग। इस कार्विंग या इनग्रेव करना मतलब पत्थर को ही थोड़ा थोड़ा काट करके उसमें डिज़ाइन बनाना, राइट। तो ये इंडिया में ना मोस्टली महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ पे ये टेक्निक ज़्यादातर फेमस है, वो महाराष्ट्र में है। और पेट्रोग्लिफ्स है क्या? इट इज़ अ काइंड ऑफ रॉक आर्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने आपसे 3 टॉपिक आज डिस्कस किए। पहला टॉपिक क्या था आपसे? मैंने कहा मार्पोल कन्वेंशन, इट इज़ रिलेटेड टू दी कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन इन ओशियन, ठीक है, ऑन वाटर ड्यू टू ऑयल स्पिलेज, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपसे दूसरा टॉपिक की बात की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है। G7 मेंबर्स याद रहेंगे, कंप्लीट 39 अभी आपके पास मेंबर्स हैं, ये याद रखेंगे। 1989 में बना था, ठीक है। ये 3-4 बातें याद रखेंगे। अभी रिसेंट के प्राइम प्रेसिडेंट कौन बने, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद एक मैंने आपसे बात किया पेट्रोग्लिफ्स क्या होता है। पेट्रोग्लिफ्स इज एन आर्ट, रॉक आर्ट होती है जो कार्विंग या इनग्रेविंग के माध्यम से स्टोन पे बनाई जाती है। सो दिस वाज कंप्लीट स्टोरी अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, बहुत ही छोटे समय में आपको ये 2-3 टॉपिक ऐसे समझाए जा रहे हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस तो काइंडली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड डू टेल अस what to improve, or if you like it, so comment please. Thank you very much. We'll meet in next